हेलो फ्रेंड्स, रामटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है। जैसा कि ये हमारा फोर्थ सेट है, यानी फोर्थ पार्ट है जो कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। पिछले तीन लेक्चर्स और भी अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रिपेयर मेंटेनेंस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन है हमारा हुईच इज़ नॉट क्रेक रिपेयर मेथड। ठीक है, पूछा गया है कि जो दरार को रिपेयर यानी मरम्मत करने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा एपॉक्सी इंजेक्शन मेथड, हनी कॉम एंड लार्जर वाइड। ठीक है, हनी कॉम एंड लार्जर वाइड। नेक्स्ट है स्टिचिंग मेथड और ग्रूविंग एंड स्टीलिंग। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मेथड रिपेयर मेथड नहीं है। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी अगर क्रैक्स या कोई भी डिफेक्ट्स हो गया है तो इसमें से कौन सा मेथड है जिससे कि हम रिपेयर नहीं करते हैं, यानी ये रिपेयर मेथड नहीं है। तो हमको पता है एपॉक्सी इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत स्मॉल जो दरारें हैं, ठीक है, माइनर दरारें हो जाती हैं, उनको भरने के लिए एपॉक्सी इंजेक्शन करते हैं यूज़। स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग जैसे सिल देना। ठीक है, क्रैक्स अगर जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में ऐसे क्रैक्स आ गए हैं तो उनको क्या करते हैं, स्टिच कर देते हैं, जैसे सिलाई कर दी जा रही है, यानी दोनों स्ट्रक्चर को क्या है, जोड़ देना। ठीक है, वो हो जाती है स्टिचिंग, यानी ये भी रिपेयर मेथड है। ग्रूविंग एंड सीलिंग भी, यानी दो मटेरियल्स के बीच में सील प्रोवाइड करना, यानी उनको क्या कर देना, जोड़ देना। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का रिपेयर मेथड है। तो यहाँ पर रिपेयर मेथड नहीं है कौन सा, हनी कॉम्ब एंड लार्जर वाइड। यहाँ पर हनी कॉम्ब एंड लार्जर वाइड यानी पार्ट बी, यहाँ पर रिपेयर मेथड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच इज नॉट ये रिपेयर मेथड, व्हिच वन इज रिपेयर क्रैक रिपेयर मेथड। ठीक है, कौन सा क्रैक रिपेयर मेथड है इसमें पूछ रहा है। पहला है एडिशन रीइंफोर्समेंट ऑफ ग्राउटिंग। ठीक है, उसके बाद में है बग होल्स फॉर्म टाई होल्स हनी कॉम्ब एंड लार्जर वाइड्स। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा रिपेयर मेथड है। तो अभी देख लिया कि हनी कॉम्ब एंड लार्जर वाइड तो रिपेयर मेथड नहीं है। ठीक है, टाई होल्स, ठीक है, टाई होल्स फॉर्म टाई होल्स ये भी रिपेयर मेथड नहीं है। बग होल्स ये भी एक प्रकार का रिपेयर मेथड नहीं है। यहाँ पर एडिशन ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कहीं क्रैक्स जनरेट हो गया है। ठीक है, तो ऐसा क्रैक्स कि जहाँ पर हमको क्या करना पड़े, रीइंफोर्स्ड, यानी सरिया डाल के उसको मोर्टार से फिल करना हो, यानी वहाँ पर रिपेयर करना हो मोर्टार की हेल्प से। तो क्या कहते हैं उसे, एडिशन रीइंफोर्समेंट एंड ग्राउटिंग। पहले क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट का ऐड करेंगे, यानी वहाँ पर सरिया डालेंगे, उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में रिपेयर करी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है एडिशन रिपेयर एंड ग्राउटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इट इज़ एन इफेक्टिव टेक्निक ऑफ बॉन्डिंग क्रैक्स कंक्रीट सेक्शन। ठीक है, ये टूटे हुए कंक्रीट खंड को जोड़ने के लिए एक प्रभावी तकनीकी है। कौन सी, इसमें स्टिचिंग, हनी कॉम्ब एंड लार्जर वाइड बता दिया है। हनी कॉम्ब एंड लार्जर वाइड। तो पहली बात तो ये क्रैक को रिपेयर करने मतलब रिपेयर नहीं करा जाता है इस टेक्निक से। ठीक है, ये क्रैक टेक्निक रिपेयर टेक्निक है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एपॉक्सी इंजेक्शन, ग्रूविंग एंड सीलिंग, और सभी क्या हैं, और सभी इसमें कंक्रीट को रिपेयर करने का टेक्निक है। ठीक है, लेकिन पूछा गया है इट इज़ द इफेक्टिव टेक्निक ऑफ बॉन्डिंग क्रैक्स कंक्रीट सेक्शन। ठीक है, कंक्रीट सेक्शन को यानी बॉन्डिंग प्रोवाइड करने के लिए करी जाती है। तो बताया था बहुत ज़्यादा माइनर डिफेक्ट्स हो जाते हैं वहाँ पर कंक्रीट को क्या कहते हैं, जो रिपेयर मेथड यूज़ करते हैं वहाँ बताया था वहाँ पर यूज़ करते हैं एपॉक्सी इंजेक्शन मेथड। ठीक है, क्या बताया था, माइनर डिफेक्ट्स को या माइनर क्रैक्स को किसके द्वारा रिमूव करा जाता है, या एपॉक्सी इंजेक्शन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी। इसमें डीपीसी का फुल फॉर्म है, डीपीसी स्टैंड्स फॉर किसके लिए, डैम प्रिजर्वेशन कोर्स, या ड्राई प्रूफ कोर्स, या डैम प्रूफ कोर्स, या ड्राई
प्रिजर्वेटिव कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डीपीसी मीन्स डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। डीपीसी मीन्स होता है डैम प्रूफ कोर्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पर डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ये रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसमें से कौन सा मेथड है जो कि कंक्रीट की सतह को रिपेयर करने की या उसके दोष को क्या करने मरम्मत करने के उपयोग में लाया जाता है, नहीं लाया जाता है। तो उसमें है बग होल्स मेथड, स्टिचिंग मेथड, फॉर्म द टाइल्स, हनी कॉम्ब एंड लार्जर वाइड्स, हनी कॉम्ब एंड लार्जर वाइड्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स। सरफेस डिफेक्ट्स को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए नहीं उपयोग करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टिचिंग, ठीक है। यहाँ पर स्टिचिंग को सरफेस में क्रैक्स अगर है तो उसको रिमूव करने के लिए नहीं उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो स्टिचिंग यानी सरफेस में नहीं, अगर कोई डिफेक्ट्स है उसको क्या करने के लिए, सिलाई यानी सिलाई जैसे स्टिच करने के लिए है, इसको उपयोग करा जाता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी पार्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट स्टिचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर ये एयर बबल ट्रैप्ड एट सरफेस इन कास्ट ना है सरफेस ऑफ कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट ड्यूरिंग द प्लेसमेंट, यानी कि कंक्रीट का प्लेसमेंट करते समय, कंक्रीट को डालते समय क्या है, दे आर एयर ट्रैप्ड एट द सरफेस इन कास्ट इन सीटू, कास्ट इन सीटू में बुलबुले को क्या कर लेता है, समेट लेता है, यानी ट्रैप्ड कर लेता है। वे हवा के बुलबुले हैं जो प्लेसमेंट के दौरान सीटू कास्ट इन सीटू में डाली गई सतह पर फंस जाते हैं, यानी ट्रैप्ड हो जाते हैं, एयर बबल, ठीक है, एयर बबल। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बग होल्स, स्टिचिंग में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फॉर्म एंड टाई होल्स, हनी कॉम्ब एंड लार्जर वाइड्स। तो 31 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। यानी बग होल्स में क्या होता है, एयर को ट्रैप्ड कर लेता है, ठीक है, एयर ट्रैप्ड हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बग होल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज द प्लास्टिक कोन एट द सरफेस, यानी कौन सा मेथड है जो सतह पर प्लास्टिक शंकु यानी प्लास्टिक कोन जैसे सरफेस, यानी स्टिचिंग, फॉर्म टाई होल इज द प्लास्टिक कोन एट सरफेस, क्या है, हनीकॉम या लार्जर वाइड्स, हनीकॉम एंड लार्जर वाइड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पूछ रहा है इज द, मतलब कोई भी मेथड इज ये प्लास्टिक कोन एट सरफेस, प्लास्टिक कोन एट सरफेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्म टाई होल, ठीक है, फॉर्म टाई होल इज ये प्लास्टिक कोन ऑफ सरफेस, ठीक है, फॉर्म टाई होल इज द प्लास्टिक कोन एट सरफेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, फॉर्म द टाई होल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रॉपर मिक्सिंग एंड इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन रिजल्ट्स इन, यानी अनुचित मिश्रण और अपर्याप्त संघनन, यानी कॉम्पैक्शन जो करी जाती है अगर ठीक से ना करी जाए तो क्या होता है, स्टिचिंग, फॉर्म द टाई होल, बग होल्स, हनी कॉम्ब एंड लार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज टेक्निक यूज फॉर प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, यानी कौन से मेथड हैं जो कि कंक्रीट प्लेसमेंट के लिए यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। तो बता दें यहाँ पर हम कि बर्ड्स माउथ टेक्निक, यानी कि जहाँ पर वर्टिकल कैविटी को भरने में दिक्कत होती है, क्या कहते हैं, वहाँ पर वर्टिकल कैविटी जो यानी टॉप से जहाँ पर कैविटी को फिल नहीं करा जा सकता, वहाँ पर कौन सा मेथड उपयोग करते हैं, बर्ड्स माउथ टेक्निक, ठीक है। यहाँ पर वाइब्रेटर की नीड पड़ती है, ड्राई पैकिंग टेक्निक भी होती है, ट्रैवल अप्लाई टेक्निक, यानी ये सब एक प्रकार का कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक होता है, ठीक है, कंक्रीट का प्लेसमेंट टेक्निक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, यानी कि इसमें से तीनों कंक्रीट को प्लेसमेंट करने की टेक्निक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोरिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ रिपेयर बॉट हाँ पोरिंग फ्रॉम द टॉप टू रिपेयर बॉटम फेस, ठीक है, यानी कि पोरिंग फ्रॉम टॉप टू रिपेयर बॉटम फेस को रिपेयर करने के लिए पोरिंग करी जाती है फ्रॉम टॉप, ऊपर से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है यूज टू फॉर रिपेयर टू बॉटम ऑफ रिस्पेक्टिवली थिन मेंबर्स सच एज स्लैब, ठीक है, थिन मेंबर्स सच एज स्लैब, यानी स्लैब जैसे पतले सदस्यों के नीचे क्रमशः मरम्मत के लिए उपयोग करी जाती है। नेक्स्ट है यूज टू प्रिवेंट डैम्पनेस का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, डैम्पनेस की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ रिपेयर बॉटम फेस यूज्ड फॉर रिपेयर्स टू बॉटम ऑफ रिस्पेक्टिवली विथ थिन मेंबर्स सच एज स्लैब, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बर्ड्स माउथ टेक्निक, यानी कि बर्ड्स माउथ टेक्निक का उपयोग करा जाता है। अभी बताया कि जहाँ पर टॉप कैविटी यानी टॉप ऊपर से वर्टिकल कैविटी को फिल करने में दिक्कत होती है, यानी वर्टिकल कैविटी को टॉप से फिल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा मेथड यूज करते हैं। जब थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तो भी इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, ठीक है, कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक्स के, ठीक है। तो इसमें बर्ड्स माउथ टेक्निक जो है करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारा यूज फॉर प्रिपेयरिंग वर्टिकल कैविटीज़, हाँ ये करेक्ट आंसर है कि जब बर्ड्स माउथ टेक्निक उपयोग करते हैं जब हम वर्टिकल कैविटी को फिल करने में असमर्थ होते हैं, कहाँ से, टॉप से, ऊपर से प्लेसमेंट करेंगे कंक्रीट की, तो बर्ड्स माउथ टेक्निक में क्या होता है, यानी जब ऊपर से कंक्रीट के प्लेसमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर टेक्निक वो प्रॉपर फिल नहीं हो रहा है, वो कंक्रीट जो कैविटी है वो फिल नहीं हो पा रहा है, तो हम कौन सा उपयोग करते हैं मेथड, बर्ड्स माउथ टेक्निक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया है यूज टू प्रिवेंट नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, रोल नहीं है यहाँ पर कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्राई पैकिंग टेक्निक ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इज, यानी कंक्रीट रखने की सूखी पैकिंग तकनीकी है। ऑप्शन दिया गया है यूज्ड फॉर स्मॉल कन्फाइंड एरिया सच एज रिवर नहीं होगा यहाँ पर, रिब होगा या वेब होगा, ठीक है, रिब या वेब बोलो, WEB वेब या रिब, ठीक है। वेब या रिब किसे कहते हैं, जब क्या है बीम और स्लेब की ढलाई एक साथ करते हैं तो इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, रिब कहते हैं, ठीक है। अगर इसको बोलें तो विड्थ ऑफ रिब, ठीक है, या वेब, और इसे बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है, ये हम RCC में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी। तो हाँ, तो इसमें पूछा गया है ड्राई पैकिंग टेक्निक ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इज यूज फॉर स्मॉल कन्फाइंड एरिया सच एज रिब या वेब, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये रिवर नहीं है, ये रिब है। रिब ऑफ द स्लैब दैट हैविंग लिमिटेड रीइंफोर्स्ड सेक्शन या रीइंफोर्स्ड एरिया अदर ऑब्स्टेकल, ठीक है, अदर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, अन्य अवरोध हैं, छोटे सीमित क्षेत्रों के लिए उपयोग करा जाता है जहां पर स्लैब की वेब जिसमें सीमित सुदृढ़ीकरण होता है एवं अन्य अवरोध होते हैं। यूज फॉर डैम्पनेस का इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है बोथ, तो ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा जाएगा ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेंटिलेटर इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ कंक्रीट प्लेसमेंट, वाइब्रेटर का उपयोग करा जाता है कौन से कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक में हम यहाँ पर वाइब्रेटर का उपयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है हमको ड्राई पैकिंग में वाइब्रेटर का कोई भी रोल नहीं है। ट्रॉवेल अप्लाइड इसमें भी नहीं। बर्ड्स माउथ टेक्निक पोरिंग फ्रॉम टॉप मेथड नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ पर बर्ड माउथ टेक्निक में बताया है, बर्ड माउथ टेक्निक जब कोई कैविटी है, वर्टिकल कैविटी है, उसको हम क्या है टॉप से अगर पोर कर रहे हैं तो या प्लेसमेंट कर रहे हैं कंक्रीट का, ठीक है, तो वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, फिल नहीं हो पा रहा है, तो बर्ड माउथ टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर वाइब्रेटर का उपयोग करा जाता है, ठीक है, कंक्रीट को प्लेसमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्यूनाइट टेक्निक इज आल्सो नोन एज ग्यूनाइट टेक्निक
एक दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया है न्यूमेटिक अप्लाइड टेक्निक, बर्ड्स माउथ टेक्निक, ट्रॉवेल अप्लाइड टेक्निक, ड्राई पैकिंग टेक्निक। तो ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर यूनाइट टेक्निक को ही न्यूमेटिक अप्लाइड टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, यूनाइट टेक्निक को बोलते हैं न्यूमेटिक अप्लाइड टेक्निक, ठीक है। यूनाइट टेक्निक को ही कहते हैं न्यूमेटिक अप्लाइड टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टेक्निक मीन्स कौन सा टेक्निक है व्हिच इज यूज फॉर पार्शियल या फुल डेप्थ रिपेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। क्षैतिज सतह में आंशिक या पूर्ण गहराई, ठीक है, पूर्ण मतलब पार्शियल या फुल डेप्थ, ठीक है, रिपेयर करी जाती है। मीन्स किस टेक्निक से करी जाती है, फुल या पार्शियल क्या कहते हैं रिपेयर, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है ओपन टॉप प्लेसमेंट टेक्निक, ड्राई पैकिंग टेक्निक, ट्रॉवेल टेक्निक एंड ऑल ऑफ द अबव, यानी उनमें ऊपर जो तीनों गए हैं सभी ऑप्शन। तो हम बता दें यहाँ पर कि ओपन टॉप प्लेसमेंट टेक्निक में हम यूज़ करते हैं पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गहराई, डेप्थ ऑफ रिपेयर, ठीक है, फुल डेप्थ या आंशिक डेप्थ किस चीज़ की, हॉरिजॉन्टल सरफेस की रिपेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओपन टॉप प्लेसमेंट टेक्निक, ठीक है, ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हिच इज नॉट ये मेथड ऑफ रिपेयर ऑफ डैम्पनेस अगेंस्ट या डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस, यानी सीलन बढ़ने के लिए डीपीसी के अगेंस्ट मीन्स कौन सा मेथड नहीं उपयोग करते हैं? तो फिजिकल डैम्पनेस को रोकने के लिए फिजिकल मेथड, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों मेथड से हम क्या करते हैं डीपीसी यानी डैम्पनेस को रोकने के लिए, यानी डीपीसी के अगेंस्ट डैम्पनेस को रोकने के लिए उपयोग करी जाती है। तो इसमें कौन सा नहीं बोला गया है व्हिच इज नॉट मेथड ऑफ रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस, जो बढ़ती नींव के खिलाफ डीपीसी को मरम्मत तरीका नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ट्रॉवेल अप्लाइड टेक्निक नहीं है, ठीक है, मेथड कि जो कि डैम्पनेस को रोके डीपीसी के अगेंस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग और नहीं ऑफ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स बिल्डिंग्स के ज्वाइंट के टाइप्स हैं, ठीक है, पूछा गया है बिल्डिंग्स के ज्वाइंट्स के टाइप्स हैं। कंस्ट्रक्शन टाइप, ठीक है, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। एक्सपेंशन ज्वाइंट, ये भी करेक्ट है, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन दो बार है, क्या है एक्सपेंशन ज्वाइंट, एक कट कर देते हैं, ठीक है। ऑल द अबव सभी पार्ट सही हैं, यानी यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जो बताए गए हैं कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है, एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, तो ये सभी प्रकार के ज्वाइंट होते हैं किसमें, बिल्डिंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज ये स्मॉल होल इन द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस caused by expansion and eventual outgassing after rapid pockets of air in setting of concrete, ठीक है। कंक्रीट की संरचना की सतह में एक छोटा सा छेद है जो कि कंक्रीट की स्थापना में हवा के लपेटे हुए जेब के बाद विस्तार और अंततः बाहर गैसिंग के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हमें बग होल्स, ड्रिल होल, ब्लैक होल या डैम्प होल, यानी इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो कि कंक्रीट की संरचना की सतह में एक छोटा सा छेद होता है जो कंक्रीट की स्थापना में हवा के लपेटे हुए जेब के बाद विस्तार के अंततः बाहर गैसिंग के कारण होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बता दें, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा है बग होल्स, ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर बग होल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ मॉडर्न वाटर प्रूफिंग टेक्निक, यानी आधुनिक वाटर प्रूफिंग तकनीकी कौन सी मेथड मतलब तकनीकी है। तो यहाँ पर देख लें हमें गिवन है जो, यानी वाटर प्रूफिंग टेक्निक कौन सी मॉडर्न टेक्निक है, यानी आधुनिक कौन सा वाटर प्रूफिंग टेक्निक को उपयोग करा जाता है, ठीक है, पूछा गया है आधुनिक यानी मॉडर्न में अभी कौन सी वाटर प्रूफिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो गिवन है बर्ड्स माउथ टेक्निक, नहीं, तो ये तो कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक होता है, ठीक है, तो ये नहीं है।
कंक्रीट का मीन्स रिपेयर मेथड है, ठीक है। ड्राई पैकिंग ये भी नहीं है। ग्राउटिंग मेथड, ग्राउटिंग टेक्निक और ऑल द अबव, तो ऑल द अबव नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन पहले से कट हो गए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राउटिंग टेक्निक, ठीक है। यानी मॉडर्न जो वाटर प्रूफिंग टेक्निक यूज़ करते हैं उस टेक्निकी को कहते हैं या उस तकनीकी को कहते हैं ग्राउटिंग टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फैक्टर्स काजिंग डिटोरिएशन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक कारक है, यानी कौन सा केमिकल फैक्टर है जो संरचना में गिरावट का कारण है, यानी डिटोरिएशन, किसी भी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर का टूट टूट के गिरना, यानी उसका क्या होता, डिटोरिएशन होना, ठीक है। इसमें कौन सा केमिकल रीजन है, केमिकल फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, डिटोरिएशन, किसी भी स्ट्रक्चर में डिटोरिएशन होता है। तो ऑप्शन हमें दिया गया है फेलियर ऑफ कैरी ऑफ रूटीन मेंटेनेंस, मीन्स अगर हम कोई भी क्या कहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में रूटीन मेंटेनेंस, यानी जो टाइमली प्री डिटरमाइंड होता है रूटीन, या कुछ टाइम इंटरवल बाद क्या करते हैं उसका उसका वो करते हैं मेंटेनेंस, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या कहते हैं रूटीन मेंटेनेंस में ज़रूरी नहीं है कि डिटोरिएशन हो ही जाए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन में, हाँ, कोरोजन में अगर जंग लग गया है किसी भी स्टील रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर में तो क्या होगा, वो टूट टूट के गिरेगा, ठीक है। जैसे कभी देखते होंगे किसी भी बिल्डिंग्स में कि अगर सरिया जो अगर थोड़ा पार्ट निकला हुआ है तो उसमें जंग लग जाते हैं और वो टूट टूट के गिरने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोरोजन एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर एंड साल्ट, ग्राउंड वाटर एंड साल्ट डिटोरिएशन क्या है पूछा, फॉलोइंग इज केमिकल फैक्टर, नहीं, ग्राउंड वाटर एंड साल्ट नहीं होगा। ये पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का क्या कहते हैं वो होना, पुअर यानी वीक होना, ठीक है, बेकार मटेरियल यूज़ करना, ठीक है। तो ये भी नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोजन। कोरोजन एक मेन कारण होगा जो कि क्या कहते हैं किसी भी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में डिटोरिएशन का केमिकल रीजन, ठीक है। तो ये केमिकल रीजन नहीं होगा। जो फेलियर ऑफ रूटीन मेंटेनेंस है, ग्राउंड वाटर साल्ट और पुअर कंस्ट्रक्शन टेक्निक या मेथड, ये सब मटेरियल ये सब नहीं होंगे केमिकल फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच इज द फॉलोइंग व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ह्यूमन फैक्टर काजिंग डिटोरिएशन, इनमें कौन सा ह्यूमन यानी मानवीय कारक है, यानी मनुष्य द्वारा उसमें क्या होता है डिटोरिएशन, यानी फैक्टर्स है, ह्यूमन फैक्टर है डिटोरिएशन का, कौन सा मेथड, कौन सा कारक है, ठीक है। तो कोरोजन तो केमिकल फैक्टर है, ठीक है। कोरोजन में बता दिया अभी कि ये एक केमिकल फैक्टर है जिसकी वजह से डिटोरिएशन होता है, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग बोल रहा है कि लैक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग, यानी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करी जा रही है, ठीक है, तो डिटोरिएशन हो रहा है। तो प्रॉपर यानी किसके द्वारा नहीं करा जा रहा है, ह्यूमन द्वारा, यानी ह्यूमन फैक्टर यहाँ पर लागू हो रहे हैं। दूसरा है ग्राउंड वाटर एंड साल्ट, ठीक है, ये ह्यूमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर डिज़ाइन, ठीक है। पुअर डिज़ाइन यानी जो पद्धति अपनाई गई है, तो ये तो अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन फैक्टर हो गया, ठीक है, कि जब बनाया गया तो फिर उसमें कुछ कमी रह गई, जो सिस्टम अपनाया गया उसमें कोई दिक्कतें रहेगी, ठीक है। तो फेलियर आप क्या कहते हैं, या डिज़ाइन फेलियर हो जाए या पुअर डिज़ाइन हो जाए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय कारक है जो एक संरचना को खराब करता है, किसी संरचना को या किसी स्ट्रक्चर को खराब करता है, लैक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर को प्रॉपर क्लीन या क्या कहते हैं ठीक से सब कुछ मरम्मत नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जो अपने हाथ में रहे मीन्स हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है, ये एक प्रकार का ह्यूमन फैक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what will be the factor of various agencies of deterioration on paint from the given option below, नीचे दिए गए ऑप्शनों में से, नीचे दिए गए विकल्पों में से विभिन्न एजेंसीज के खराब होने का पेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ब्लिस्टरिंग हो जाएगा कि ब्लूमिंग हो जाएगा या फेडिंग हो जाएगा, पूछ रहा है कि जो हाँ
जो क्या कहते हैं वेरियस एजेंसीज होते हैं, ठीक है, विभिन्न कारक होते हैं जिसके कारण खराब पेंट पर गलत प्रभाव पड़ता है या खराब प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसके कारक क्या हो सकते हैं, ब्लिस्टरिंग हो जाएगा किसमें, पेंट में, तो हो जाएगा ब्लिस्टरिंग, ठीक है। हो सकता है ब्लूमिंग भी हो सकता है, पेंटिंग फेडिंग, फेड हो जाना यानी किसी भी पेंट का, ठीक है, तो ये भी यानी सभी कारक यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है, सभी कारक करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल द एबव हो जाएगा, ठीक है, ऑल द एबव, डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एफ्लोरेंस विल बी द इफेक्ट ऑफ वेरियस एजेंसीज ऑफ डिटोरेशन ऑन, यानी फुफ्फुस, एफ्लोरेंस मीन्स होता है फुफ्फुस, एफ्लोरेंस मीन्स होता है वो जो व्हाइट पाउडर किसी डैम्पनेस हो जाए यानी सीलन वगैरह की वजह से जो व्हाइट फॉर्म में जैसे पानी वहाँ का सूख गया, ठीक है, कभी पानी आ जाता है सूख जाता है, पानी आ जाता है सूख जाता है, तो उसकी वजह से व्हाइट पाउडर फॉर्म में हो जाता है साल्ट की वजह से, ठीक है, ये सब की वजह से एफ्लोरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एल्कलीज की वजह से, एल्कलीज की वजह से एफ्लोरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो कह रहा है एफ्लोरेंस विल बी इफेक्ट ऑफ वेरियस एजेंसीज ऑफ डिटोरेशन ऑन, ठीक है, एफ्लोरेंस गिरावट की विभिन्न एजेंसीज का पर प्रभाव पड़ता है, किस पर, टिम्बर पर, ब्रिक पर, कंक्रीट पर, प्लास्टिक पर, ठीक है। तो इन पर यानी किस एजेंसीज पर यानी किस पर प्रभाव पड़ता है इसका, किस चीज़ का, एफ्लोरेंस का, ठीक है। तो हम बता दें यहाँ पर कि हम ब्रिक्स में ज़्यादातर ब्रिक्स देखने को मिलता है कि ब्रिक्स में ईंटों में वाइट पाउडर फॉर्म में जमा हो जाता है, वाइट पाउडर फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो ये ब्रिक्स में जनरली देखने को मिलता है एफ्लोरेंस, ठीक है, ये एल्कलीज की वजह से होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एनडीटी इज रिपेयर, एनडीटी इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग स्टैंड फास्ट, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एनडीटी का फुल फॉर्म बताओ, एनडीटी जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में एनडीटी स्टैंड्स फास्ट, यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में एनडीटी का अर्थ क्या है, मतलब क्या है या फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, पूछा गया है यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ एनडीटी इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। ऑप्शन दिया गया है नेशनल डेवलपमेंट टीम, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डेवलपमेंट टेस्टिंग, नॉन डिस्प्लेसमेंट टेक्निक या टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है, ये हम रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनडीटी स्टैंड्स फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल मेटल, सॉरी, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल मैटर फ्रॉम ब्रिक एंड कंक्रीट सरफेस इज कॉल्ड एज, यानी रिमूवल ऑफ सॉल्युबल मैटर, किसी भी सॉल्युबल मैटर का रिमूव करना फ्रॉम ब्रिक वर्क और कंक्रीट सरफेस, मीन्स ब्रिक मेसनरी या कंक्रीट सरफेस से, ठीक है, इज कॉल्ड कहलाता है, ठीक है। ईंट वर्क या कंक्रीट की सतह से घुलनशील पदार्थ का हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनिक रिपेयर, डाटा और लीचिंग, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर बता दें, किसी ईंट या कंक्रीट की सतह से घुलनशील पदार्थ को हटाना कहलाता है लीचिंग, ठीक है, यहाँ पर कहलाता है लीचिंग, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लीचिंग, ठीक है। हाँ, यहाँ पर बता दें कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर चैप्टर्स बता दें कि कौन से चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखने के टाइम नहीं है, ठीक है, इतना कि एक एक क्वेश्चन का बताया जाए कि इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से, यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से रहते हैं, कुछ सेकंड, कोई थर्ड, कोई कुछ फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, सभी चैप्टर का मिक्सअप रहता है, ठीक है। कभी कभी कुछ चैप्टर्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ कंटिन्यूसली को देखते हैं कि जैसे अभी देखा कि मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक, ठीक है, ये चैप्टर 6 का है पार्ट, तो इसमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आ गए थे आज, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज नहीं करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग से क्वेश्चन बन पा रहे हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को बना के यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या कहते हैं कराया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।